नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री ने पिंजौर बाईपास का किया औचक निरीक्षण। विकास के मामले में हरियाणा देश में अग्रणी, निवेशकों के लिए बना सबसे पसंदीदा राज्य, कहा मनोहर लाल। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलटा कैंटर, 3 गौवंश की हुई मौत। सड़क पर कांवड़ियों को बचाने को लेकर अनियंत्रित हुआ कैंटर, नगरपालिका का बिजली का पोल भी टूटा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, 19 वर्षीय शार्प शूटर शेरसा बोला सबसे करीब जाकर मारी गोलियां, पहले मर्डर किया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में 11 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 10 को कैबिनेट ने सहमति दी। मीटिंग में 2000 की भर्ती को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस भर्ती प्रक्रिया में पैरामिलिट्री के रिटायर्ड जवानों और रिटायर्ड सैनिकों को मौका मिलेगा। मानसून सत्र के लिए कैबिनेट ने अपनी अनुशंसा भेज 8 अगस्त से होगा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। बेसिकली आज कैबिनेट का बुलाने का, नमस्कार जी, बेसिकली आज कैबिनेट बुलाने का जो मेन रीज़न था वो ये है कि मानसून सत्र जो है वो 8 तारीख को सोमवार को 2 बजे से शुरू होगा और गवर्नर साहब को उनका न्योता दे दिया जाएगा। और ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई था नहीं और एजेंडे जो थे वो बहुत छोटे एजेंडे थे, 11 एजेंडे थे, जिसमें से मेन तो यही था कि एक हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट जो है उसमें 2% जो स्टैम्प ड्यूटी है उसमें 1% जो है वो एमसी जो है एरिया के उनको दिया जाएगा। और एक जैसे अथॉरिटीज़ हैं जैसे जीएमडी है, एफएमडी है, पीएमडी है, इनको दिया जाएगा। और एक जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो हैं लगभग 2000 के आसपास उसको लिया जाएगा 1 साल के लिए, जिसमें एक्स आर्मी मैन, पैरामिलिट्री फोर्स, एचआई, एसएफके, इनको लिया जाएगा। तो ये बेसिकली है, बाकी तो बहुत छोटे एजेंडा थे। तो रादौर के छोटा बांस के पास सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर एक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क पर दूसरी ओर पलट गया। इस दुर्घटना में कैंटर चालक बाल बाल बच गया, वहीं कैंटर से टकराकर 3 गौवंश की मौत हो गई है। दुर्घटना में वॉशिंग मशीन से भरा ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों की मदद से मृत गौवंश को सड़क से उठवाया गया। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि ये कैंटर करनाल से वॉशिंग मशीन लोड कर यमुनानगर जा रहा था। जैसे ही ये छोटा बांस के पास लखदाता पीर के नजदीक पहुंचा तो सामने से आ रहे कांवड़ियों ने अपनी गाड़ी अचानक मोड़ देने के कारण कैंटर अनियंत्रित होकर पहले गौवंश और फिर डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी ओर पलट गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कैंटर चालक बाल बाल बच गया, लेकिन 3 गौवंश की मौत हो गई। मशीनों का बड़ा कैंटर था, लाडो की तरफ से आ रहा था जी, उधर से कावड़े भी आ रहे थे, बीच में 3-4 बछड़े आ गए और इसको बचाने के चक्कर में हादसा हो गया जी। ये दूसरी साइड पलट गई, ये डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी साइड में पलटा जी। जान माल की तो कोई हानि हुई नहीं, लेकिन 2 नर होते गायें वो मर गई, उनको वहाँ पहुँचा दिया है। एक घायल है, उसका इलाज करा रहे हैं जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विकास के मामले में आज हरियाणा देश में अग्रणी राज्य बन गया है। प्रदेश में आधारभूत ढांचा मजबूत बना है। इसी के परिणाम है कि निवेशकों के लिए हरियाणा सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सड़कें विकास के लिए जरूरी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो प्रदेश व देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से वर्ष 2024 तक जो भी लंबित कार्य हैं वे सब पूरे होंगे। मुख्यमंत्री अचानक पिंजौर पहुंचे, जहां उन्होंने पिंजौर बाईपास के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली और उन्हें आगामी प्रक्रियाओं को जल्द पूर्ण कर शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर बाईपास परियोजना के दौरान रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग पर कार्य बहुत दिनों से किन्हीं तकनीकी कारणों से रुका हुआ था, उसी को आज निरीक्षण किया गया है।
इस संबंध में जल्द एक बैठक कर इन कार्यों को तेजी से पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बाईपास बद्दी रोड में मिलेगा, जिससे हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रांतों के लोगों को आवाजाही में सुगमता होगी। पिंजौर नालागढ़ 4 लेन हाईवे के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनियों व रेलवे के किन्हीं कारणों से कार्य रुका हुआ है। स्थिति की जानकारी लेकर जल्द ही कार्यों को शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों के मामले में हरियाणा आज बेहतर स्थिति में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हरियाणा की ओर से जब भी कोई प्रोजेक्ट के लिए अनुरोध किया जाता है तो वह सदैव पूर्ण होती। ये जो अंडरपास यहाँ से बन रहा है रेलवे के नीचे से, इसको मैं 3 बार पहले भी देख के जा चुका हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें उस समय डिज़ाइन की आपस में सहमति नहीं बन रही थी। बाद में हमने दुकानदारों से बात करके और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी सहमति बना करके बताया था भी अंडरपास बना करके निकालेंगे। अच्छी बात यह है कि काफ़ी काम हो चुका है। एक साइड का 15 दिन में वो जो ट्रैफिक है उस एक साइड में चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी साइड आसानी से बन जाएगी। इसी प्रकार जो पिंजौर बद्दी का जो आरोबी बन रहा है, उस आरोबी की भी कुछ समस्याएं चल रही थी कि उसको आरी वाल के हिसाब से बनाया जाए, पिलर के हिसाब से बनाया जाए। आज हमने कहा है कि डिपार्टमेंट को हम कहेंगे कि पिलर के ऊपर बनाए ताकि साइड के जो दुकानदार हैं उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही फिर जो बाईपास है, बाईपास में भी रेलवे के नीचे जो बॉक्स अंदर डालने हैं उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। वो मैं दिल्ली जा करके रेलवे मंत्रालय में मीटिंग करूँगा ताकि वो भी काम जो है किसी कारण से रुका होगा वो काम दूर किया जाए ताकि उसको जल्दी जो है शुरू करके और बाईपास बनाया जाए ताकि बद्दी बहुत बड़ा हमारा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया हिमाचल प्रदेश का। जितने भी लोग आने जाने वाले हैं बाहर से बाहर चले जाएं, उनको ट्रैफिक जाम ना मिले और पिंजौर के जो लोग हैं उनको। हिसार में हरियाणा प्रेस क्लब की ओर से हरियाणा का इतिहास पुस्तक के विमोचन मेधावी विद्यार्थी एवं पत्रकारों के सम्मान के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चढ़ती कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। संस्था के अध्यक्ष मान सिंह वर्मा की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे चढ़ती कला ग्रुप के चेयरमैन जगजीत सिंह दर्दी का भव्य स्वागत किया गया। समारोह में जगजीत सिंह दर्दी ने मेधावी छात्रों, पत्रकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा तथा बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित विभिन्न गणमान्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था की ओर से मुख्य अतिथि सरदार जगजीत सिंह दर्दी का विशेष सम्मान करते हुए उनके द्वारा पत्रकारिता, शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान में योगदान के लिए विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद सतीश भारती, चढ़ती कला मीडिया समूह हरियाणा के निर्देशक डॉक्टर के संधू, उनकी पूरी टीम तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कातिल शार्प शूटर अंकित सेरसा ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। 19 साल के शार्प शूटर सेरसा ने कहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ धोखेबाज है। उसने कत्ल से पहले मुंह मांगे रुपए देने का वायदा किया था। उसे ये भी कहा था कि हरियाणा में उसका नाम चमका देगा। मूसेवाला के कत्ल के बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। हालांकि सेरसा का ये दावा सच है या पुलिस को गुमराह कर रहा है, पंजाब पुलिस इसकी जांच कर रही है। अंकित सेरसा हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसने 6 महीने पहले ही लॉरेंस गैंग ज्वाइन की थी। राजस्थान में 2 वारदातें करने के बाद वह मोनू डागर के जरिए गोल्डी के टच में आए। कत्ल के दिन सेरसा के दोनों हाथों में पिस्टल थी। उसने सबसे करीब जाकर मूसेवाला को गोलियां मारी थी। सेरसा की लाइफ का ये पहला मर्डर था जिसे उसने वहशियाना तरीके से अंजाम दिया। 1 करोड़ में सौदा 10 लाख मिले। इससे पहले शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि मूसेवाला के कत्ल का सौदा 1 करोड़ में हुआ था। शार्प शूटर्स को खुश करने और यकीन दिलाने के लिए कत्ल से पहले गोल्डी ने हथियार और 10 लाख रुपए भिजवा दिए थे। कत्ल के दिन ये रकम उनके साथ गाड़ी में थी। हर शूटर को 5-5 लाख रुपए मिलने थे। बाकी रकम मूसेवाला की रेकी और शार्प शूटर्स को भगाने छुपाने में मदद करने वालों को दिए जाने थे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।